बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, अगले 3-4 दिन पाकिस्तान की सियासत में अहम होंगे। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तरीके इंसाफ के लिए हालात साजगार होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट में अहम समाअत, बल्ले का निशान मिल गया। क्या तरीके इंसाफ कौन से निशान पे इलेक्शन लड़ेगी, ये फैसला हो गया। आज पेशावर हाई कोर्ट में गुज़श्ता रोज बैरिस्टर अली गौहर ने अपने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि हमसे निशान छीनना एक सियासी जमात का खत्म करना है जो उनका आईनी और कानूनी इख्तियार ही नहीं था। हुकूमत किसी के खिलाफ अगर कोई रेफरेंस भेजे और उसे ये साबित किया जाए कि वो जमात बैरूनी फंडिंग से या खुदा ना खास्ता मुल्क दुश्मनी में, तो उससे बैन किया जा सकता है। ये करना ही इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से बाहर था। ये उन्होंने गलत किया। इसका निशान हमारा हक था। ये इन्होंने लिया। हमें 1 महीना इलेक्शन कंपेन नहीं चलाने दी गई। सारा दिन FIA, नैब, पुलिस, अडयाला जेल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्टों में जा रहे हैं, जबकि हमारे मुखालिफ सियासतदान सारा दिन अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। तो ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, जिस पर कभी इम्कान है कि आज निशान का फैसला हो जाएगा। और गुज़श्ता रोज बल्ले के निशान पर अली जफर ने 3 घंटे तक पेशावर हाई कोर्ट में दलाइल दिए और उन्हें बताया कि बल्ले का निशान किसी भी सियासी जमात का आइन उसे इख्तियार देता है। ये मावरा आइन जाकर किसी को खुश करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने निशान छीना है, जिसका इनके पास कोई इख्तियार नहीं। महज बाद लोगों की ख्वाहिश पर यह निशान छीना गया है। उन्होंने कहा कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबों तो निशान से मुतल्लिक था कि अगर जो जमात होती है, वो कोई भी जमात हो, किसी भी सियासी जमात हो, उसे एक निशान अलाट किया जाता जो पूरे मुल्क में उसकी अलामत होती है। उसके तमाम कैंडिडेट उसी निशान पे लड़ते हैं, जैसे दीगर सियासी जमातें हमेशा लड़ती रही और लड़ रही हैं। बैरिस्टर गौहर अली जफर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जिन्होंने शिकायत की है उनका इस जमात के साथ दूर तक का वास्ता ही नहीं है। ये दायरा इख्तियार ही इलेक्शन कमीशन में नहीं आता। किसी जमात को पाबंदी करने के लिए उस वक्त की वफाकी हुकूमत एविडेंस के साथ सुप्रीम कोर्ट में भेजती है, जहां दोनों पार्टियों को सुना जाता है और उसके बाद फैसला होता है। ये फैसला इतनी उजलत और इतनी जल्दबाजी में किया गया कि यहां कानून के तकाजा पूरा ही नहीं किया गया। ये केस ही नहीं बनता था जिसको इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने हमसे जो सवालात किए थे, हमने उनका एक एक जवाब दे चुके हैं और इलेक्शन कमीशन उस वक्त मुतमिन हो चुका था। इलेक्शन का पूरा प्रोसेस भिजवाया है। बल्ले का निशान वापस लेने से हमें गैर फाल हो जाएंगे। मतलब तरीके इंसाफ को खत्म करने की साजिश है, जिसको आइन इजाजत नहीं देता। इस मौके पर नाज़रीन, जस्टिस सैयद अरशद अली ने इस्तफार किया कि आपको इस बात पर इतराज है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं आता। जिस पर बैरिस्टर गौहर अली ने कहा, जी यकीनन 100% नहीं आता। ये निशान, बल्ले का निशान लेने का मतलब है जमात को ही अमलन खत्म कर देना। तो ऐसी जमात जिसकी अवाम में रूट्स हो, जिसका वजीर आजम रहा हो, जिसके तमाम गैर जानिबदार सर्वे में 70% मकबूलियत हो, उसके वोटरों से ये हक छीनना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इसी वजह से ना पाकिस्तान इन इलेक्शन को मान रहा है, ना ही दुनिया इस इलेक्शन को मानेगी। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि आज की समात में निशान वापस मिल जाएगा। निशान मिल जाने की सूरत में ये यकीनन तरीके इंसाफ के लिए जश्न का समा होगा। अगर इन गर्ज के
निशान उन्हें नहीं मिलता और अगले दिन पर कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, अगर वहां से फैसला आ जाता है और बल्ले का निशान मिल जाता है तो फिर कभी इम्कान है बुध की रात को तरीके इंसाफ के लोग चारों सूबाई दफातर में अपने अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे और इलेक्शन मुहिम को तेजी से चलाया जाएगा। इस सिलसिले में तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है कि रोजाना मेरी किसी ना किसी केस में समाअत होती है। अडयाला जेल में मुख्तलिफ अदालतें लग चुकी हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि मैंने एयरबेस मांगने पर एक सुपर ताकत को एब्सोल्युटली नाहट कहा था। उसके बाद मेरे खिलाफ एक महाज बनाया गया और एक साइफर कागज के जरिए मेरी हुकूमत करने की कोशिश की गई, जो रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिस पर सलामती कौंसिल के इजलास भी हो चुके हैं। लिहाजा अब मेरी पूरी जमात को निशाना बनाया जा रहा है और हमारे हकूक सलब किए जा रहे हैं। हमारे लीडरान की जिंदगी मुश्किल की गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि नून लीग की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। आज गुज़श्ता रोज बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि तरीके इंसाफ ने टिकटें कौमी असम्बली और चारों सूबों में देने के 99% फैसले कर लिए हैं। ताहम हतमी फैसला आते ही चारों सूबाई सूबों में तरीके इंसाफ के कारकुनों को या टिकट होल्डरों का ऐलान कर दिया जाएगा। जिसे टिकट मिलेगा वो तरीके इंसाफ से इलेक्शन लड़ेगा और जिसे टिकट नहीं मिला तो वो अपने इंतखाब साथी की मुहिम चलाएगा। उन्होंने कहा कि इस मौके पर हमें कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट और अदालतें हमें इंसाफ दे के ही रहेंगी, क्योंकि ये बुनियादी हक है कि हम अपने इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़े। हमने 3 इलेक्शन बल्ले से लड़े हैं और बल्ला ही हमारी शनाख्त है और इलेक्शन कमीशन ने जो मावरा कायम किया है इसे नहीं मानते। उन्होंने कहा कि अदालतों का हमें कभी इम्कान है कि मुख्तसर फैसला आ जाएगा और नून लीग को बल्ले का निशान आते ही अपने लिए फरार के रास्ते ढूंढने होंगे, क्योंकि अवाम इस वक्त एक अहद कर चुकी है कि हमें इलेक्शन में तरीके इंसाफ को कामयाब कराना है। उन्होंने कहा हमारे अदारे हमें अपनी जान से अजीज हैं। तरीके इंसाफ के कायद इमरान खान कहते हैं कि हमने अदारों को इंडिपेंडेंट करना है। ये तासुर गलत दिया जा रहा है कि अगर इमरान खान की हुकूमत आती है तो अदारों में तनाव होगा, अगर इमरान खान की हुकूमत आएगी तो अदारों को ना सिर्फ खुद मुख्तार किया जाएगा बल्कि उनकी मजबूती के लिए हर अव्वल दोस्ता किया हर अव्वल रास्ता पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें आज तरीके चेयरमैन के इमरान खान ने कहा है, मैं जानता हूं मेरी कौम को बहुत मुश्किलात आ रही हैं, हमारे लोगों की गिरफ्तारियां, यहां तक के खवातीन तक को भी इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, उनके रास्ते में रुकावट कहीं जा रही है। जो रिटर्निंग अफसर थे, डीआरओ थे, एआरओ थे, उन्होंने वो काम किए जिसको 90% इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल ने कैंसिल कर दिए। इसकी बदनीति साबित हो गई। ताहम जिन लीडरों को अब भी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हम कानूनी तकाजे पूरे करके उन्हें एडजस्ट करेंगे। दूसरी तरफ नून लीग के लिए बुरा वक्त होता शुरू जा रहा है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि उन्हें डांट पिलाई जा रही है कि आप हर हाल में इस्तेकाम पार्टी हमने बनाई थी, आप मुल्क में नहीं थे। अगर हम इस्तेकाम पार्टी ना बनाते, हम 2022 अप्रैल में बाप पार्टी को आपके साथ ना मिला के देते, मौलाना फजलुर रहमान को ना बना के देते, इनका रिहाजा रियाज का ग्रुप ना करते, तो इमरान खान की हुकूमत आज भी होती। लिहाजा आपको हुक्म है कि आप एमक्यूएम के साथ सीट एडजस्टमेंट करें, आप जमीयत उलमा इस्लाम के साथ सीट एडजस्टमेंट करें, आप बाप पार्टी के साथ करें और दीगर वो जमातें जिन्होंने पीडीएम का हिस्सा थी इमरान खान की हुकूमत से किया। अगर नवाज शरीफ उनके मुताबिक ये तमाम सीटों पर सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो वो अकेले सादी अक्सरियत भी लेने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ पीटीआई के जिम्मेदार जराए कहते हैं कि अगर किसी भी सूरत
इलेक्शन कमीशन उनके मजीद रास्ते में आएगा तो एक ऐसी अहम जमात है जिसके निशान पर तरीके इंसाफ पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ेगी। उससे एक उसको ये फायदा होगा, जैसे ही उसको निशान अलाउड होगा तो जो 70% महसूस सीटें हैं उस पर भी उनका जितना कामयाब होगा उस तनासुब से उन्हें उनका वोट बैंक में इजाफा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को अब आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के लिए बुरी खबरें हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें वजीर आजम ना बनाने की के खदशात भी इजहार करे। नवाज शरीफ ने अपने करीबी साथी से कहा है, एक तरफ तो मुझे कहा गया था लंदन प्लान में मैं वजीर आजम बनाऊंगा, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लाहौर में 127 एनए में बिलावल पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है। ये किसकी अशीर बात पर आया है। अब नवाज शरीफ ने भी अंदर खाने अपने क्लोज सर्कल से पीपल्स पार्टी पर खदशात का इजहार शुरू कर दिया, जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि नवाज शरीफ सिलेक्शन के जरिए इक्तदार में आना चाहते हैं और हम इसकी रुकावट है। इन्हें तो पंजाब में सीटें नहीं मिल रही। पंजाब कभी जो इनका गढ़ होता था उसमें अब तरीके इंसाफ वाज़ेह तौर पर अपना वोट बैंक बना चुकी है। लिहाजा सिंध में भी मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक नहीं, MQM के साथ सेट करके एक सीट पर शायद शायद शहबाज शरीफ कामयाब हो सके, वो भी अभी हवा में तहल है। इसी तरह वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ KPK में सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बलोचिस्तान में मुख्तलिफ जमातों के साथ कर रहे हैं, तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून वफाक के ख्वाब देखना छोड़ दे। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन साफ शफाफ होते हैं तो फिर एक वाहिद जमात है जिसकी चारों सूबों में वोट बैंक मौजूद है, उम्मीदवार मौजूद हैं और अकेले ही हुकूमत बना सकते हैं बगैर किसी जमात के हमायत के। अदरवाइज पीपल्स पार्टी ने पंजाब में पूरे कैंडिडेट नहीं खड़े किए, KPK में नहीं खड़े किए, सिंध में यकीनन उनकी अक्सरियत और कभी इम्कान है कि बना लेंगे। दूसरी तरफ नादरीन, बैरिस्टर गोहर अली और लतीफ खोसा ने कहा है कि हम लाहौर में नवाज शरीफ को बताएंगे कि उनका लाहौर में जीतना शायद ही किसी एक सीट पर मुमकिन हो। जबकि तरीके इंसाफ के अहम रहनुमा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम पर यकीन नहीं कर रही और वो बाज लोगों की बिसाखियों पर बैठकर इलेक्शन के नतायज हासिल करके हुकूमत बनाना चाहती है, जो कि अब 2024 है, ये मुमकिन नहीं रहा। ये 85 नहीं रहा कि ज़ियाउल हक के दौर में गैर जमाती इलेक्शन कराओ, छांगा मांगा करो, खरीदो फरोख्त करो। अब अवाम को शऊर आ चुका है। अवाम ना सिर्फ अपना वोट देंगे बल्कि अपने वोट की हिफाजत भी करेंगे और इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट यकीनन इलेक्शन कमीशन को पाबंद करेगा। लेवल प्लेइंग फील्डिंग सबको दी जाए और सबको मौका दिया जाए और जो उसको अवाम मुंतखब करे वो ही हुकूमत बनाए और उसी से मुल्क में अमन और इस्तेकाम आएगा। ये वो सूरत हाल है जिससे PTI के लिए अच्छी खबरों की उम्मीदें आ रही हैं। ताहम आने वाला एक हफ्ता मुल्क के सियासी मुस्तकबिल की निशानदेही करने में आसानी हो जाएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।